Good morning, class 9 students. How are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So welcome back to the video tutorial of your chapter number 5, Input in Java. So this is the second video of your chapter number 5, Input in Java. So in the last video we have discussed that there are 4 ways that we can enter data into a Java program. Clear? So in the last video we have discussed one way, that is assignment statement. Through assignment statement हम लोग वैल्यू को वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं. सो लेट मी हैव अ क्विक रिवीजन. दैट मीन्स आपके पास ए की वैल्यू है 10, B has a value 20 and C has a value 30. Integer data type, integer data type, integer data type. Clear? That means आप अपनी बीइंग अ प्रोग्रामर, आप अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो आप क्या हो? प्रोग्रामर हो. ठीक है, आपने जितने भी अभी तक प्रोग्राम्स बनाए हैं, बिकॉज यू आर प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामर हो, आप प्रोग्राम्स बना रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो? अपनी मर्ज़ी से ही ए को 10, बी को 20 और सी को 30 वैल्यूज़ असाइन कर रहे हो. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड स्टैटिक प्रोग्राम्स. मतलब हर बार आप जब प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको एक ही आउटपुट देगा. क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल्स वही लिए हुए हैं. सपोज़ अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ए की वैल्यू 30 लो और बी की वैल्यू 50 एंड सी वैल्यू मस्ट बी 100. तो ये मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए. आप किसी से भी पूछो भाई मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ, मैं आपको 3 वैल्यूज़ को प्लस करके बताऊंगा. दिस इज़ द डिफरेंट थिंग. रादर कि आप बोलो कि हाँ ए की 10, बी की 20 और सी की 30, इनको प्लस करके कितना आंसर आया? इट्स 60 आंसर आ गया प्लस करके. दिस इज़ नॉट द प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग वो होती है जब आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हो, एक ऐसा कोड जनरेट करते हो जो सबके लिए हो, जिसमें सब अपनी मर्ज़ी से वैल्यू एंटर कर सके. सो इन द लास्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने सिर्फ यही किया कि यू हैव जस्ट राइट द वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड. आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ असाइन करते थे. उसमें आप यूज़र से बिल्कुल नहीं पूछते थे कि व्हाट इज़ देयर चॉइस, आपकी मर्ज़ी क्या है. तो दिस इज़ द सेकेंड मैथड. एक्चुअली दिस इज़ द सल्यूशन ऑफ द फर्स्ट मैथड. इट्स So let me write here that this is the second method. It's Java programming by using function argument. Clear? So this is the one of the method to accept the value from the user at the time of the execution of the program. Now in this way you will ask a value from the user. अब आप यूज़र से पूछोगे कि उसको कौन सी वैल्यूज़ देनी है. Clear? So the variable whose values are to be input must be provided as argument of main function. So in the last video और in the last programs हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? Public static void main. यहाँ पे क्या था? String arguments. So let me show you. जब आप static करते थे, so this is your static program. ए को आपने 25 असाइन किया अपनी मर्ज़ी से, आपने यूज़र से नहीं पूछा. तो दिस इज़ द स्टैटिक प्रोग्राम. सो दिस इज़ योर फंक्शन. दिस इज़ योर फंक्शन नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. फंक्शन के अंदर, सो दिस इज़ द पैरेंथेसिस. फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन ही क्या होता है कि उसके बाद पैरेंथेसिस होती हैं लाइक दिस. एंड दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट. बट इन दिस वे, अब यहाँ पे देखो दिस इज़ रिप्लेस्ड. यहाँ पे देखो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं है. यहाँ पे क्या है? आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं. आपने ये नहीं लिया दैट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30. नो. अब आप अपनी विश से काम नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक द चॉइस फ्रॉम द यूज़र. यू हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र. आप यूज़र के अकॉर्डिंग चलोगे आप. क्लियर? So A and B, these are the two arguments. दो arguments हैं A, clear, and B.
और दोनों किस टाइप के हैं? दे आर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. क्लियर? So the above function will accept two integer numbers from the user. The output of the program is obtained on the screen after processing. Some of the programs are illustrated below. So हमारे पास एक example है. Just write a program in Java to find the sum and average of three numbers by using assignment function argument. Firstly, you have to read the program statement very carefully. So आपको सबसे पहले ये पता चल गया you have to take three numbers लोगे, उन 3 numbers का sum निकालोगे, sum निकालने के बाद average निकालोगे, but the condition is by using assignment function argument. That means अब आप assignment किस में दोगे? function arguments के अंदर. Clear? So your class name is average, public static void main, 3 numbers लेने थे. So I have taken A, B and C. Just forget this. इसको भूल जाओ. I have just given the example of the previous one. So ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं है. ठीक है? So आपने 3 numbers लिए because they have told you that you have to take 3 numbers. So 3 numbers लिए A, B and C. A, B and C in the memory. So clear? A, B and C. After this, so main function, this is the brace of your class, this is the opening brace of your main function. अच्छा, अब आपको क्या करना है? सम निकालना है. दैट मीन्स एक ऐसा वेरिएबल लोगे जिसके अंदर इन तीनों का एडिशन होगा. तो उस वेरिएबल का नाम क्या लिया हमने? सम, विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर. देखो अब तीनों इंटीजर हैं, तीनों को प्लस करोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा. सो दैट इज़ वाई सम विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर एंड हैविंग अ वैल्यू 0. रिजर्व कर दिया स्टेटमेंट को, सम को, वेरिएबल को, कि कोई गार्बेज वैल्यू इसके अंदर आके ना बैठ जाए. सो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन सम इक्वल्स टू 0. आफ्टर दिस you have to do average. अब एवरेज करना है तो एवरेज के लिए भी आपको एक वेरिएबल लेना होगा avj, जो कि क्या होल्ड करेगा? द एवरेज ऑफ दीज 3 numbers विच इज़ ऑफ टाइप फ्लोट, और उसके अंदर वैल्यू क्या है? 0.0. वाई इट इज़ 0.0? बिकॉज इट इज़ ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, एंड फ्लोट डेटा टाइप इज़ हैविंग अ रियल नंबर और अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट. अच्छा, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गई 2 स्टेटमेंट्स की कि जब आंसर आएगा तो उनको कहाँ रखना है. सो ये डिक्लेरेशन होगी. नाउ कम टू द लॉजिक पार्ट. अब सम है तो सम किसका करना है? A प्लस B प्लस C. तो जस्ट लुक एट दिस. A प्लस B प्लस C का सम किया और आंसर किसके अंदर जाएगा? in your sum variable. Clear? In your sum variable. Clear? Third, अब next is you have to calculate the average. Average के लिए avg है हमारे पास स्टोर करने के लिए. okay, and how we can calculate the average of 3 numbers? sum, जिसमें इन तीनों का आंसर पड़ा है, sum by how many elements? 1, 2, 3. So that is why 3.0. Why 3.0? Because average हमने किस फॉर्म में लिया है? in the form of float. That is why 3.0. अगर आप यहाँ पे इंटीजर लेते, यहाँ पे इंटीजर लेते तो यहाँ सिंपल 3 कर देते. क्लियर? So the next statement is to print the sum equals to प्लस आंसर किस में पड़ा है? सम वेरिएबल. आफ्टर दैट system dot out dot println average is in avj. So this is your source code, this is your Java compiler. यहाँ पे आपने कोड लिखा, just look at the code. Clear? After this you will click on this compile option. After the compile option the small method call window appear. यहाँ पे आएगी. It will ask you for
वैल्यू ऑफ ए आपने दिया 65, बी आपने दिया 60 एंड सी यू हैव गिवन 74. आफ्टर दिस यू विल प्रेस ओके एंड दिस इज योर output window or a terminal window, you can say terminal window. So the sum equals to replace by the sum of all these three, 199, and the average equals to 66.333. Okay, so in the second program you have to write a program to find the simple interest and amount by using function argument when principal, interest and time are given. Clear? So it is also very easy program. आपको क्या कैलकुलेट करना है? You have to calculate two things. Number one, simple interest. Number two, amount. अब simple interest कैसे कैलकुलेट करते हैं? P R T, तीनों डाल दिए हमने. P R in the memory and T, and these three are of type integer. Next, simple interest. अब ये हो गया. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डेक्लारेशन फॉर रिजल्टिंग वेरिएबल्स, जिसमें रिजल्ट जाएगा उन वेरिएबल्स का डेक्लारेशन. सो हियर इट इज़ SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट. जो इनका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए SI, एंड फॉर अमाउंट AMT. क्लियर? SI 0 and AMT is all equals to 0. Clear? So now this is your logic part, coding. Logic, or you can say coding, code. It's P into R into T upon 100. आंसर किसके अंदर जाएगा फॉर्मूला का? SI. आफ्टर दिस अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. आंसर किसके अंदर जाएगा? अमाउंट. एंड यू हैव टू जस्ट लास्ट यू हैव टू जस्ट प्रिंट द स्टेटमेंट. ओके, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो दे विल आस्क यू फॉर PRNT. मैंने P दिया. सपोज आई हैव गिवन 100 P. क्लियर? इन द मैथड विंडो. यहाँ मैथड विंडो ऐसे ही आएगा बिल्कुल. यहाँ पे P होगा, यहाँ पे R एंड यहाँ पे T. सपोज मैंने P में दिया 100, रेट 5 एंड T फॉर 2, टाइम इज़ 2. सो यहाँ पे आया. क्लियर? P 100 इंटू 5, इट्स 100 इंटू 5 इंटू T. ये एग्जीक्यूशन कर रही हूँ मैं, एंड दिस इज़ 100. सो क्लियर? नाउ 5 इक्वल्स टू 2, 10. तो मेरा 10 आ गया सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे 0 को कट करके क्या आंसर आ जाएगा? 10. एंड आफ्टर दिस अमाउंट प्रिंसिपल में कितना पड़ा है? 100 एंड सिंपल इंटरेस्ट में 10. सो 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110. सो द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू SI के अंदर कितना है? 10. तो यहाँ पे क्या आउटपुट स्क्रीन में आएगा? द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10, द अमाउंट इज इक्वल्स टू 110. क्लियर? सो इन द थर्ड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द एरिया and parameter of a right angle triangle by using function argument. Take perpendicular and base as input. अब यूज़र से आप दो चीज़ें मांगोगे. what is perpendicular and base. okay, so आपको यूज़र से जो वैल्यूज़ लेनी है perpendicular and base. for P इज़ फॉर perpendicular and B इज़ फॉर base. जो आप यूज़र से लोगे वो आप यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर डालोगे. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एरिया. एरिया के लिए AR. ओके, एंड पैरामीटर फॉर पैरी इक्वल्स टू 0. क्लियर? विच इज़ ऑफ टाइप डबल. ओके, सो D. So this is a new thing. Clear?
this is a mathematical function. This is a mathematical function, math dot square. See, math dot square function किस लिए यूज़ होता है? कैलकुलेशन ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. तो आपको यहाँ पे स्क्वायर किसका निकालना है? प्रिपेंडिकुलर एंड बेस. तो प्रिपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर. एरिया कैसे कैलकुलेट करते हो? 1/2 perpendicular into base. Why 2.0? Because area is of type double. Perimeter, it's perpendicular plus base plus this d, and you have to just print them. Clear? So class, this is all about today's period. I hope you have all listened this carefully. So in the next video we will do some more interesting programs. So till then, take care, bye, and have a good day.